दान कर रहे हैं? 19वीं बार। हर बार कर दिया ये मैंने। कितनी बार खूनदान कर रहे हैं? सर मैं 27वीं बार खूनदान कर रहा हूँ। बहुत 24-25 बार करवा दिया है। अच्छा। पहुंचे हमारे साथी अमर सिंह जी, तो हम उनसे जानेंगे कि आप खूनदान के लिए प्रेरित हुए हैं। आप बताइए आपको आज कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है। पहली बार रक्तदान आपका या पहले किया इससे पहले? मैं भी पहली बार किया है। तो स्वागत है आपका नेशनल मीडिया टीवी में। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। आज की तारीख वैसे तो सारे गांववासी और इधर के हमारा इलाका भी नहीं भूलना सकेगा। 25 नवंबर 2003 को हमारे गांव ने 8 नौजवानों को सदा के लिए खो दिया था। सड़क हादसे में वो हमसे सदा के लिए बिछड़ गए थे। परंतु उसके बाद 2004 से लगातार आज तक हमारे गांव ने एक श्रद्धांजलि के रूप में देने का प्रयास किया और उसी रंग रूप को आगे पूरा करते हुए 18वां कैंप, खूनदान कैंप, जो समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से लगातार लगा रहे हैं। हमारे गांव में पीतमपुरा से जो टीम आई है डॉक्टर साहिबान, उनसे मिलते हैं, उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब, खूनदान व्यक्ति कौन कर सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति कितने दिन बाद कर सकता है, और इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या खूनदान करने से कोई कमी आती है, या खूनदान हम कितने दिनों बाद कर सकते हैं। एक्चुअली जो ब्लड डोनेशन है वो हर व्यक्ति अगर 3 महीने में कर सकता है। अगर जैसे वो आज डोनेशन कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो 3 मंथ्स के बाद वो कर सकता है डोनेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि जो डोनेशन करता है उसके शरीर में, उसके बॉडी में वीकनेस होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ी से लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो इस वजह से फ्लूइड हमें ज़्यादा लेना होता है 48 आवर्स तक। और बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आपका जो ब्लड है बॉडी में, ब्लड फॉर्मेशन होता रहता है, ब्लड बनता रहता है, नया ब्लड बनता है शरीर में, तो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ब्लड हमेशा देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति यदि आज खूनदान किया है तो इसके बाद वो कितने दिन बाद दोबारा खूनदान कर सकता है? कई बार इमरजेंसी में होता है, तो उसकी थोड़ा डिटेल से बताइए। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर है, बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, लाइफ सेविंग अगर डिमांड है, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं ब्लड। बट अगर आप नॉर्मली जैसे डोनेट करना चाहते हैं तो 3 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं, ब्लड होते हैं, वो मेच्योर होने में उनका टाइम लगता है थोड़ा सा। इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 महीने में, 2 महीने में दे सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। अदरवाइज आप 3 महीने में कर सकते हैं कंटिन्यू। एक 2003 के अंदर हादसा हो गया था। हमारे गांव के जो नौजवान, जो तस्वीर लगी है, 8 नौजवान चले गए थे। उनकी याद में हर साल ये कैंप लगाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलों में सहयोग के लिए हम जितना मैक्सिमम हो सके उतना ब्लड डोनेट करके वहाँ पहुँचाएँ, ताकि किसी भी बहुत अधिक पीड़ित है उनकी जान बच सके। डिटेल लिख रहे हैं, जो खूनदाता है उनको पर्ची दी जा रही है, उनकी आईडी उनसे बाकायदा ले रहे हैं। एक आईडी पे उनको बाकायदा पूरी उनकी रिपोर्ट बना के लिया जा रहा है। जैसे उनके कोई भी आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस के द्वारा उनका नाम लिखा जा रहा है, उनको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और स्कूल की व्यवस्था कुछ इस तरह है कि 6 बेड लगाए गए हैं, जिसमें लेडीज़ के लिए अलग बेड है और जेंट्स के लिए अलग बेड लगाया गया है। तो ये वो हमारे
8 नौजवान साथी थे जिनकी याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हुए सभी हमारे ग्राम पंचायत सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से ये कैंप 18वां कैंप ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे जो युवा साथी जुड़े हैं जो रक्तदान के लिए, इनमें से कई फर्स्ट टाइम आए हैं। तो हमारे साथ है अमन्यु जी, तो उनसे हम पूछेंगे कि आप किस तरह से प्रेरित हुए और आज आप खूनदान के लिए आए हैं। तो आप बताइए कि आपको आज कैसा लग रहा है। आप एक श्रद्धांजलि के रूप में जो हमारे नौजवान खो दिए थे, 8 नौजवान 2003 को, उनकी याद में ये कैंप लगाया जा रहा है, तो आप आज उनके साथ जुड़े हो, तो आप आज कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे, और ये मेरा पहली बार ही है खूनदान यहाँ पे। तो हमारे गांव में आज 17-18 साल पहले जो शहीद जो हुए थे उनकी याद में ये श्रद्धांजलि के तौर पे ये मेरा ये खूनदान है पहली बार। ठीक है, तो अब आपको मिलवाते हैं हमारे उन 8 नौजवानों में से उनके 2 लड़के हैं, अंकित जोरड़ और विशाल जोरड़ जी। तो वो आज भी इस कैंप से हैं और इस स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे और श्रद्धांजलि जो दी जा रही है उनके पेरेंट्स को, उनके बारे में वो बताएंगे। स्वागत आपका हमारे चैनल में। आप हमें ये बताइए कि किस तरह आपको ये ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो दिवंगित हो गए, उनकी एक क्षति पूरी हुई गांव की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, पर उसके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि जो समस्त ग्रामवासी दे रहे हैं आपको, जो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं अंकित जोरड़, स्वर्गीय पुत्र श्री बादशाह जोरड़, 25 तारीख 11वां महीना 2003 के अंदर एक गांव में घटना हुई, जिसके अंदर मेरे पिताश्री और गांव के 8 जवान जो कि हमारे बीच नहीं रहे, तो गांव की तरफ से एक फ्रेंड्स यूथ क्लब था जिसकी तरफ से एक मुहिम चलाई गई ब्लड डोनेशन की। 2004 से ये मुहिम चल रही है और आज तक हम और अभी उम्मीद क्लब बनी है वो इस मुहिम को चला रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि अब जो सिचुएशन है डेंगू के अंदर थोड़ा इसका प्रकोप ज़्यादा है। तो एक सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही रहेगी कि ब्लड डोनेट किया जाए, और ये ना कोई मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है ना, और ये बस ह्यूमन के द्वारा डोनेट किया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। धन्यवाद। हमारे दूसरे साथी विशाल जोरड़, सन ऑफ श्री दिवंगत श्री स्वर्गीय राजू जोरड़ जी, तो हम उनसे जानेंगे कि आप इस कैंप के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे। राम राम सारा ने सारों पहला मेरा नाम विशाल जोरड़ है, स्वर्गवासी श्री राजू जोरड़। मैं सारा एक ही बात कहना चाहूँगा कि साहब तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करो, कि अब जो घड़ी चलन आ रही है बहुत ही ख़राब है डेंगू के अंदर। जब इसके अंदर अपन सब में ज़्यादा रक्तदान की ज़रूरत है। जो आपने पुण्यतिथि है अब की बार जो 18वीं बारी आप रक्तदान लगाने ला रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थाना साहब ने रक्तदान करना है। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं उम्मीद क्लब के हमारे प्रधान सुखजीत जी मान हमारे साथ हैं, जो पिछले लगातार 5 या 6 साल से लगातार इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। वो भी बधाई के पात्र हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह वो एक अपूर्णीय क्षति हुई थी 2003 के अंदर, उसके बाद से एक गाँव की श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानेंगे इनसे। तो स्वागत है आपका सुखजीत जी मान जी। नमस्कार जी, पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका, जो आप कवरेज करने के लिए आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद ये जो कैंप है, ये कैंप हमारे जो युवा साथी हैं, एक विवाह समारोह में जा रहे थे, वो उनका जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी एक्सपायर हो गए थे, वो उनकी याद में ये कैंप लगाया जा रहा है। पहले हमारे जो बड़े साथी थे, हमारे सीनियर थे, वो अपने उस टाइम से ये चलाते आ रहे हैं। उसके बाद जैसे पिछले 5-6 साल से हम उम्मीद क्लब के संस्था के नाम से चला रहे हैं, सभी गाँव वासियों का सहयोग है, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी इस कैंप के अंदर रक्तदाता आता है, हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। एक तो उनको श्रद्धांजलि, और एक अब मौके का जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, डेंगू के अंदर हम पिछले लगभग 1 महीने से आल युवा क्लब एसोसिएशन हमारी एक बनी हुई है हरियाणा, और उसके अंदर देख रहे हैं भी डेली हम शिव शक्ति ब्लड बैंक, रेड क्रॉस ब्लड बैंक, डेरा, जो लगभग डेली 40 यूनिट हम डेली खपत कर रहे थे। डेली ज़रूरत पड़ रही थी अस्पतालों के अंदर, तो उसको देखते हुए हमने पीछे सोचा था भी पीछे कैंप लगाए जाएँ, और काफ़ी कैंप लगाए गए हैं। ये 34वां कैंप है जो उस सीरीज के तहत जो हम लगा रहे हैं। पिछला कैंप जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर लगा था, उससे पिछला कैंप यहाँ पे लगा था। सभी बड़ी वासियों का ही बहुत बढ़िया सहयोग रहता है इसके अंदर। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंप के द्वारा?
हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीर हष्ट-पुष्ट हैं, एक तो यहाँ पे खूनदान करने से आपके शरीर की जांच होती है। जांच के बाद पता लगता है भी शरीर में क्या कमी है क्या नहीं है। जो हष्ट-पुष्ट है वो अपना खूनदान कर सकता है और खूनदान तो सबसे बड़ा दान है। सभी युवाओं से मेरी बेनती है भी ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक कार्यों के अंदर आएँ, अपनी संस्था से आएँ, कैसे भी आएँ, सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़-चढ़ कर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे को यह खूनदान बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि किसी मरीज के काम आ सके और किसी जैसे डेंगू का प्रकोप चल रहा है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का कुछ भी हो जाता है तो खून उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो कैंप की शुरुआत हो चुकी है, हमारे नौजवान साथी जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे सभी साथी जुड़े हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं भी हिस्सा ले रही है। तो चलिए हम जानते हैं उनसे कि आपको कैंप में आके कैसा लग रहा है। तो डॉक्टर साहिबान उनको दिशा निर्देश देते हुए, नमस्कार जी, आप पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार खून देना है। अच्छा है जी। तो जो नौजवान हमारे शहीद हुए, तो हाँ हाँ जी, आप आपके साथ भी कोई आए हैं या आप अकेले आए हो? काकू आया साथ। हाँ बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बार कर दिया ये मैंने। बहुत अच्छी बात है जी। हर साल करने आता हूँ। और हमारे गांव के चौधरी साहिब से हम मिलाते हैं कि आप बताइए कितनी बार आप खूनदान कर रहे हैं? 19वीं बार। हमारे बता रहे हैं कि 19वीं बार कर रहे हैं। हमारे गांव की ये भी एक बहुत अच्छी खासियत है कि लगातार जो खूनदान कर रहे हैं वो दानी सज्जन शुरू से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स यूथ क्लब जो शुरू में था, आप तब से इनके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, जब से। थैंक यू जी। हाँ, बस ठीक है। कौन करता जी सिर्फ। तो आइए अब आपको ले चलते हैं स्कूल की रिफ्रेशमेंट जो की जा रही है, जिसमें जो जो रक्तदाताओं ने दान किया है उसके बाद रिफ्रेशमेंट है जो सभी। अब आपको कैसा लग रहा है बताइए थोड़ा सा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने कितनी बार खूनदान किया इसके पहले? 24-25 बार करवा दिया है। अच्छा, आप डेरे के साथ भी जुड़े रहे, उसमें भी आपने खूनदान के लिए सहयोग लिया और आज जब जब आपकी जरूरत पड़ी है गांव वासियों के द्वारा आप बहुमूल्य सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अब सबसे हम खासियत इस कैंप की यही बताएंगे। इस कैंप में महिलाओं की हिस्सेदारी भी पुरुषों के बराबर ही हो रही है। तो हमारे एक जो दानवीर महिला है मीतू रानी, जब भी करके आई हैं खूनदान, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह आज उनको प्रेरित हुए और पहले उन्होंने खूनदान किया या नहीं किया और आगे महिलाओं के लिए वो क्या मैसेज देंगे इस कैंप के द्वारा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। आप बताइए कि आपने खूनदान किया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे खूनदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को ये भ्रांति होती है जी खूनदान करने से कोई दिक्कत होती है या कमजोरी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि कोई दिक्कत होती है या नहीं होती? नहीं नहीं सर, नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। खूनदान करना चाहिए और जो भी कमी है रक्त की उसे हम ब्लड डोनेट करके पूरी कर सकें। और मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप में हिस्सा लें और खूनदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस कैंप में आने से। और गांव का एक हमारे गांव का जो मान बढ़ा है, महिलाओं की भागीदारी इसके साथ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत हमारे कैंप की यही है कि पुरुषों के जितना ही महिलाएं बराबर आज खूनदान हो रहा है, तो गांव की शोभा बढ़ती है। इस खूनदान कैंप के द्वारा हम यही मैसेज देंगे कि इस खूनदान कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जुड़े। धन्यवाद आपका इस कैंप में आने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं से भी आह्वान करेंगे कि इस कैंप के में पहुँचे या कहीं भी आपकी ज़रूरत हो खून की, आप ज़रूर दें। खून देने से कोई दिक्कत नहीं होती, खून एक महादान है खूनदान। तो दोस्तों, इस कैंप की आपने खासियत तो देख ही ली कि महिलाएं भी पहुंच रही है, युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और हमारे साथ फौजी भाई भी हैं। तो उनमें से एक हमारे श्री अरविंद जोरड़ जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हैं, जो छुट्टी पे थे, आज वो भी इस कैंप में पहुंचे हैं रक्तदान के लिए। तो हम उनसे जानेंगे कि आप अरविंद जी आए, आपका कैंप में स्वागत है। सबसे पहले तो आप रक्तदान करने के लिए पहुंचे, आपको कैसा लग रहा है अभी? रक्तदान करके अच्छा लग रहा है, रक्तदान करना चाहिए। मैं युवाओं को भी यही बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आपके नज़दीक में कैंप लगे वो रक्तदान करें, वो सहयोग करें, उसमें ज़िंदगी बचाएं। धन्यवाद आप।